शो में आलमी माशी मंजरनामे में बड़ी तब्दीलियां, माशी डिफॉल्ट, झूठा प्रोपेगेंडा, मुल्क दुश्मन अनासिर बेरकाब। खैबर पख्तूनख्वा बजट मंजूरी, एक और सियासी शिकस्त। अस्सलाम वालेकुम। पसपर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, कुछ ही देर कबल यानी कौमी असम्बली से फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी हो चुकी है। असम्बली से बजट जो है पास, आप कह सकते हैं अगले माली साल का बजट अगले साल का पास हो गया है। तो ये एक बड़ी खबर है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बड़ी कोशिशें थी कि इस वक्त इसको भी सबोताज किया जाए। और मैं इसलिए ईरान इजराइल वॉर के कॉन्टेक्स्ट में जो सियासत खेली जा रही थी पाकिस्तान में, वो एग्जाम्पल के साथ आपके सामने रखूंगा। उमर अयूब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, ट्वीट किया इन्होंने कुछ दिन कबल जब ये हमला हुआ US अटैक ऑन ईरान स्पेसिफिकली, उस वक्त जब तेल की कीमतें $71 पर आई थी, कम हुई थी, यानी बड़ी नहीं थी, गिरावट हुई थी उन कीमतों में। उमर अयूब साहब उस पर ट्वीट करके फरमा रहे थे कि आफ्टर द US अटैक ऑन ईरान फॉर्मल डेथ सर्टिफिकेट इशूड फॉर द गवर्नमेंट, यानी ये जो गवर्नमेंट है इसके लिए डेथ सर्टिफिकेट इशू हो गया है। हुकूमत डेथ सर्टिफिकेट यानी मरने के बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो मिल गया आपको इस हमले के बाद। डूम्सडे सिनेरियो, आप कहें जी सब खत्म हो गया, यानी वही जो एक बयानिया था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है या पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है या कर जाएगा, वो फिर दोबारा मंजन जो है पूरी तरह से बेचने की कोशिश की गई। इस ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान भी ये कहा गया जी इंस्टॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट्स, यानी उमर अयूब साहब की जो ट्वीट मैं पढ़ रहा हूँ, इंस्टॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट्स बजट, आई हैव बीन प्रेडिक्टिंग द फेल्ड बजट्स लास्ट राइट्स इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, यानी इसको उन्होंने कहा जी कि ये बजट फेल्ड था। उमर अयूब साहब की ट्वीट अगर सिर्फ हम दिखा सकें, वो उन्होंने कहा कि फेल्ड बजट है, लास्ट राइट्स यानी इसकी आखिरी रसूमात हैं इस बजट की, सिंस द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट ये फिगर एग्जैबरेटेड विद द स्टार्ट ऑफ द ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, यानी इन्होंने ये कहा जी कि ये बजट एक तरह से ख़त्म हो चुका है, इसकी लास्ट राइट्स हैं, आखिरी रसूमात है, ये आप समझें कि मिट्टी में आपने दफना दिया है। क्यों दफना दिया उसकी वजह उन्होंने आगे बताई थी। ये जो आज बजट मंजूर हुआ है इसकी वजह भी उन्होंने बताई थी कि ख़त्म हो चुका है। उन्होंने कहा ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगी, यानी ऑयल प्राइसेस विल सर्च फर्दर, पाकिस्तान ऑयल बिल विल इंक्रीज, द करंट अकाउंट विल वाइडन, ये जो आपका करंट अकाउंट है उमर अयूब साहब जो कह रहे हैं करंट अकाउंट विल वाइडन, ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, रुपी विल डेप्रिसिएट अगेंस्ट द डॉलर, इंटरेस्ट पेमेंट्स विल राइज, ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट विल इंक्रीज, इन्फ्लेशन स्पेशली फूड इन्फ्लेशन विल इंक्रीज, परचेसिंग पावर विल डिटोरिएट फर्दर, बर्डनिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इंडस्ट्री विल फर्दर डीएक्सेलरेट, एग्रीकल्चर विल बी एडवर्सली इम्पैक्टेड एंड स्लैश सब्सिडीज। यानी इतना जहर पाकिस्तान के खिलाफ उगलना ये कैसे मुमकिन है? ये ट्वीट अगर जो उमर अयूब साहब की थी, मैं देख के उस पर जब ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो मैं सोच में पड़ गया कि ये आदमी मतलब इन्होंने जो चाह कह रहे हैं पाकिस्तान की मईशत के साथ कि ऑयल भी बढ़ जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारा ख़त्म हो जाएगा, मतलब हम डूब जाएंगे, फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ जाएगा, कर्ज बढ़ जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी, आम आदमी की कमर टूट जाएगी। एक ऐसा सिनेरियो पेंट करने की कोशिश की गई थी ईरान इसराइल वॉर के कॉन्फ्लिक्ट में कि जी बजट भी खत्म हो गया, आवाम भी खत्म हो गई, खुदा ना खास्ता मुल्क डिफॉल्ट हो गया। वही एक बयानिया PTI ने पूरी कोशिश की थी कि बनाया जा सके। तो आज इस पर बात जरूर करेंगे कि ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट का असल में मईशत पर असर क्या पड़ा, आलमी मईशत पर भी और पाकिस्तानी मईशत पर भी असर पड़ा तो होगा यकीनी तौर पे असर, और आगे हम किस तरह जो मईशत दान है इस मामले को देखते हैं। और जो कोशिशें की गई थी कि पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो PTI के कुछ रहनुमाओं ने पूरी कोशिश की थी कि हम एक डूम्सडे सिनेरियो बनाकर कोशिश की जाए पोर्ट्रे करने की कि हमारा सब कुछ डूब गया इस जंग के बाद, अब कुछ नहीं बचा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर इस सिनेरियो में बाहर आ गए और माशी तौर पर कहाँ खड़े हैं इस पर हम सवाल उठाएंगे। साथ में एक और सियासी धचका ये लगा कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट इस ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान 2 दिन कबल की बात है ये मंजूर हो गया। इस पर भी तवक्कात थी नहीं जी ये बजट मंजूर नहीं होगा जब तक अडयाला जेल में जो बैठे कैदी हैं वो इसका अप्रूवल नहीं देंगे, लेकिन मेंबरान असेंबली ने इसको भी मंजूर कर दिया। शहबाज गिल साहब की ट्वीट आपको बताते हैं कि KP यानी 2 दिन पहले जब ये बजट मंजूर हुआ कि आज KP बजट पास कर लिया गया। मेरी पोजीशन इस पर वाज़ेह है, खान साहब की इजाज़त के बगैर ये बजट पास नहीं करना चाहिए था। अगर ज़रूरत थी तो 15 दिन का बजट पास किया जाता, 15 दिन का बजट पास किया जाता, लेकिन कुछ ऐसा नहीं समझे दोस्त, और इस डेवलपमेंट में मुझे शदीद अफसोस है, ये शहबाज गिल साहब फरमा रहे हैं। तो ये दूसरा सियासी धचका PTI को लगा। पहला तो ये था कि वो चाह रहे थे कि इस पूरे डूम्सडे सिनेरियो के अंदर एक वर्ल्ड वॉर 3 की सिनेरियो क्रिएट करके पाकिस्तान की मईशत को डुबा दें, बजट को डुबा दें और कह दें कि सब खत्म हो गया। दूसरा कि ये कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर ना हो,
बानी पीटीआई की मंजूरी के बगैर, लेकिन वो भी मंजूर हो गया। तो ये दो सियासी शिकस्तें हो गई उन लोगों की जो चाहते थे, जो कुव्वतें कि पाकिस्तान में जो है वो तरक्की ना हो या पाकिस्तान के बारे में ये तासुर ना जाए कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। और उसके अलावा अहम तरीन एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे है जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर बार बार देख रहे हैं। इस सर्वे में क्या बताया गया ये भी आपको बताते हैं। इस सर्वे में जिक्र हुआ है कि पाकिस्तान में 3 अवामिल के बुनियाद के ऊपर उन्होंने जो कॉन्फिडेंस है कंज्यूमर का जांचा है। एक तो CCI है, यानी जो आपका ओवरऑल स्कोर है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स में, वो 56.2 पर आ चुका है, जो हाईएस्ट है इन 2022। 9.2% इसमें इजाफा हुआ है फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर, यानी कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा है पाकिस्तान की मईशत के ऊपर। ये 24.6% ईयर ऑन ईयर इसमें इंक्रीज आया है। दूसरा, फ्यूचर आउटलुक टर्न्स ऑप्टिमिस्टिक, तकरीबन जो फर्स्ट टाइम फ्यूचर कॉन्फिडेंस इंडेक्स है, यानी मुस्तकबिल के हवाले से जो कॉन्फिडेंस है कंज्यूमर्स का, वो तकरीबन 100 क्रॉस कर चुका है। हाउस होल्ड इनकम आउटलुक स्कोर टू 110। इसी तरह 50% तक हाउस होल्ड एक्सपेक्ट फाइनेंशियल सिचुएशन टू इंप्रूव और रिमेन स्टेबल। 50% ने इस एतमाद का इजहार किया है कि फाइनेंशियल सिचुएशन जो है कि या तो इंप्रूव होगी या स्टेबल रहेगी इन द नियर फ्यूचर। तो ये अहम तरीन डेवलपमेंट थी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो स्पोक्समैन है, मुशीर है, उनकी तरफ से शेयर की गई थी रिसेंटली। ये डन एंड ब्रैडस्ट्रीट का ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे था। क्या क्रेडिबिलिटी इसकी है, क्या वाकई में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ा है, क्या वाकई में बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ा है? तो ये सारे सवाल तो हम प्रोग्राम में आगे चल के जिक्र करेंगे, लेकिन ये दो एक अलग अलग बयानियाँ जो बनाने की कोशिश की जाती है। एक मईशत के हवाले से मुस्बत बयानियाँ, और एक वो बयानिया जो अपोजिशन का है कि जी सब कुछ खत्म हो गया, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं बचा क्योंकि हमारे बानी पीटीआई जेल में इसलिए सब कुछ खत्म हो गया। तो ये दो तासुर हैं जो बनाए सामने हैं। इसके असल हकायक क्या है ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद कि असली हकीकत क्या है। और जो कोशिश की गई थी सबोताज करने की इस बजट को, या कोशिश की गई थी सबोताज करने की मुल्की मईशत को ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के आड़ में कि सब तबाह हो गया, इस कोशिश पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद बेनकाब में। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में अहमद शुनाई साहब मौजूद हैं कराची में, डॉक्टर वसीम शाहिद मलिक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं। दोनों को खुशामदीद कहते हुए बड़ी कोशिश थी। डॉक्टर वसीम साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए ये पीटीआई या जो भी आप कहें कि एक मखसूस ग्रोह है जो चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो उसके बारे में एक डूम्सडे सिनेरियो नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स पोर्ट्रे हो सके। इन्होंने कहा जी कि ईरान इसराइल जंग के बाद करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो वाइड हो जाएगा, रुपी विल डिप्रिसिएट, डॉलर बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट्स विल राइज, फिस्कल डेफिसिट विल इंक्रीज, इन्फ्लेशन स्पेशली फूड इन्फ्लेशन विल इंक्रीज, परचेसिंग पावर विल डिटोरिएट फर्दर, इंडस्ट्री ग्रोथ विल डी एक्सेलरेट और एग्रीकल्चर विल बी एडवर्सली इम्पैक्टेड। तो सर ये जो पूरा सिनेरियो पेंट किया गया था ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट से, ये कोई मॉडलिंग होती, किस बुनियाद पे किया गया था कि क्या ऑयल प्राइसेस 300 पे चली जाएंगी, 100 पे चली जाएंगी, किस तरह ये बातें हो रही थी डॉक्टर साहब? जी, असल में ये होता है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जब कभी भी कोई प्रॉबेबल सिनेरियो की बात की जाती है तो उसके पीछे कोई बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल नहीं होता। और स्पेशली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके पास इकोनॉमिक्स के हवाले से तो मैं ज़रूर कहूँगा कि ऐसे कोई मॉडल्स मौजूद नहीं हैं। तो ये सारे का सारा एक सिनेरियो बिल्डिंग होती है। और ये जो आपने अभी सारी बात पढ़ के सुनाई, ऐसा फॉर एग्ज़ाम्पल हम अस्यूम करते हैं कि किस केस में हो सकता था। देखें, पहले तो ये बात समझें कि 3 सिनेरियोज़ इंटरनेशनली या ग्लोबली ऑयल प्राइसेस के हवाले से आ रहे थे कि अगर ईरान और इसराइल की जंग जो है वो तूल पकड़ती है तो क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं जी। तो 3 सिनेरियोज में से पहला सिनेरियो ये था कि ये ऑयल की प्राइसेस $75 पर बैरल हो जाएंगी। दूसरा सिनेरियो ये था कि 90 से 95 तक होंगी। और तीसरा सिनेरियो ये था कि 120 से $130 पर बैरल हो जाएंगी। अब ये जो 3 पॉसिबल सिनेरियोज थे, ये डिफरेंट इंटरनेशनल मॉडल्स बने होते हैं और uनकी बेसिस पे उन्होंने ये सारा एस्टिमेट्स निकालते हैं। अब इसमें जो 120 से 130 वाला सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो था, वो उस सूरत में था कि जब ईरान का
वो हरमूज़ की बंदिश हो जाती है और बिल्कुल ऑयल की 20% सप्लाई उस रास्ते से होती है, वो रुक जाती है। चाइना जो है और इंडिया और जापान उससे बैडली इफ़ेक्ट होते हैं, तो फिर एक इंटरनेशनल सिनेरियो ऐसा बन सकता है कि $120 पर बैरल पे चला जाए। ओके। लेकिन ये सारी की सारी एक अजम्पशंस होती हैं। अब जब आपकी पूरे वर्ल्ड की सप्लाई इफेक्ट होती है तो पाकिस्तान कोई अकेला मुल्क नहीं है जो इफेक्ट होगा। सबसे पहले ये है कि इस पे अगर फॉर एग्जांपल ऑयल की प्राइसेस $120 पे जाती हैं तो अमेरिका के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो 6% प्लस पे चला जाएगा, तो क्या अमेरिकन इकानमी के लिए ये एक्सेप्टेबल है? दूसरी बात यह है कि चाइना के लिए, चाइना की एक काफ़ी बड़ी सप्लाई जो है वो इस रास्ते से होती है, तो क्या चाइना जो है वो अपने रिसोर्सेज, अपनी जो डिप्लोमेसी है उसको यूज़ नहीं करेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? तो हमारे यहाँ एक बिल्कुल एंड रिजल्ट जो है उसके ऊपर जो है वो हम अगर ये बात करने लग जाएंगे कि पाकिस्तान में ये होने वाला है तो ये अनफॉर्चुनेट है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब भी मुल्कों के अंदर दुनिया की सियासत में कोई तब्दीलियाँ आती हैं और उससे मईशत में तब्दीलियाँ आती हैं तो उससे हर मुल्क इफेक्ट होता है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं बुनियादी तौर पे ज़रूर बताना चाहूँगा। अगर ये जो मॉडलिंग भी थी, चले ठीक है, लेकिन बड़ा नेग्लिजिबल इम्पैक्ट था, अगर था भी तो। जी बिल्कुल, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि दो चीज़ें बड़ी बुनियादी तौर पे याद रखने वाली हैं कि पाकिस्तान का मुल्क जो है वो उसकी मईशत इफ़ेक्ट होती है। अगर दुनिया में कोई भी मसला बनता है तो वो या हमारी इंपोर्ट्स के थ्रू होगी या एक्सपोर्ट्स के थ्रू या रेमिटेंसेस के थ्रू। जहां तक हमारी एक्सपोर्ट्स की बात है, अगर चाइनीज़ इकानमी में या यूएस की इकानमी में कोई भी प्रॉब्लम आता है या यूरोपियन इकानमीज़ में इवन कोई प्रॉब्लम आ जाता है, वो स्टैग्नेशन का शिकार होती हैं। तो पाकिस्तान की जो नेचर ऑफ एक्सपोर्ट्स हैं और जितनी एक्सपोर्ट्स हैं उसमें कोई पाकिस्तान बुरी तरह इफेक्ट नहीं होगा, इवन वर्स्ट केस सिनेरियो में भी जाकर। हाँ, पाकिस्तान इफेक्ट हो सकता था इंपोर्ट्स के केस में, और वो भी ऑयल प्राइसेस के थ्रू। तो ऑयल प्राइसेस तो मैंने आपको कहा कि आज भी $65 पर बैरल पे हैं, और ये बड़ा नॉर्मल लेवल है। जब पीछे स्पेकुलेशन थी तो लास्ट वीक ये $75 पर बैरल पर गई थी और वो दूसरे ही दिन वापस आ गई, और अभी तो 65 नॉर्मल रेट पे ये ट्रेड हो रही है। और अगर एक या दो दिन के लिए कभी भी, और ईरान ने जब कतर की बेस पे हमला किया था, जब 71 पे अराउंड पे आ गया था, तो ये उल्टा, यानी ये तो प्रेडिक्ट कर रहे थे कि डूम्सडे सिनेरियो होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगी और पाकिस्तान विल, जो वो चाहते हैं कि डिफॉल्ट हो जाएगा, खुदा ना खास्ता, पोर्ट्रे भी किया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ नहीं। जी बिल्कुल, ऐसा हुआ भी नहीं और इसके चांसेस भी बहुत कम हैं। सही। और ये नियर फ्यूचर में ऐसा कुछ होने भी नहीं वाला, इंशाल्लाह कभी भी नहीं होगा। लेकिन पॉइंट ये समझने की बहरहाल ज़रूरत है कि जब तक जो है वो बहुत वर्स्ट केस ना हो जाए जिसमें यूएस की इकानमी तक भी हिट हो जाए, तब पाकिस्तान पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो साहब, बड़ी कोशिश थी, उमर अयूब साहब का मैं ट्वीट पढ़ रहा था, वो उन्होंने कहा कि इट इज़ अ डेथ सर्टिफिकेट फॉर बजट, डेथ सर्टिफिकेट फॉर द गवर्नमेंट, जो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट था। और ये कहा कि ये जो इसके बाद होगा क्या, तो उनका माशी तज्जिया इस ट्वीट में ये था कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो आपका वाइड हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट्स आपकी बढ़ जाएंगी, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, डिटोरिएट कर जाएगी परचेसिंग पावर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ डीएक्सेलरेट कर जाएगी और एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो एडवर्सली इंपैक्ट हो जाएगी। तो पूरा उन्होंने कहा जी डेथ सर्टिफिकेट अब खत्म होगा एक तरह से, जो स्कोर कार्ड बनाया गया था ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बजट ही मंजूर हो गया है, बजट पास भी हो गया, ऑयल प्राइसेस 65 पे खड़ी हुई हैं। तो ये माजरा हुआ कि क्या कोशिश थी करने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि हर एक का अपना अपना प्रोडिक्शन होता है। उन्होंने जो प्रोडिक्शन दिया वो वर्स्ट सिनारियो के साथ दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे दुनिया जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 में आ जाएगी और वर्ल्ड वॉर 3 के बाद जो है वो तबाही बर्बादी हर जगह फैल जाएगी। तो जहाँ तबाही बर्बादी हर जगह होती है वहाँ खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क की भी तबाही बर्बादी हो जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ऐसा मुमकिन था भी नहीं, इसलिए कि अब वो दिन नहीं रहे कि 10 बदस जंग जो है वो सालों साल चलती रहे। अब जो है वो जंग रात को शुरू होती है, सुबह शायद ख़त्म हो जाती है। और उसकी मेन वजह यह है कि अब एक साइबर वॉर हो गई है, एक एयर वॉर हो गई है, और उसी के मुताबिक काम चलता है। लेकिन अब दुनिया में अवेयरनेस बहुत बड़ा आ गया है। उमर अयूब साहब माशाल्लाह बहुत सीजन पॉलिटिशियन हैं, उनको ये मैं समझता हूँ कि पता होना चाहिए कि अब दुनिया के अंदर सालिसी लोग जो हैं वो बहुत जल्दी आगे आ जाते हैं, वो दुनिया की तबाही बर्बादी नहीं चाहते। लेकिन सर ये जो प्रोपेगेंडा ये था, ये एक सोची समझी मुनज़्ज़म एक वही ग्रोह है ना जो हमेशा से कहता आ रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया है
यहाँ पे दवाएं नहीं मिलेंगी, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे वो नहीं होगा। और अभी भी इस वॉर के आड़ में भी कोशिश ये की गई थी कि बताने की कि बजट भी ख़त्म, मईशत भी ख़त्म, सब ख़त्म। देखिए बात यह है कि जहाँ लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान ख़त्म हो गया है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, वहाँ आपके प्रोग्राम में मैं मुतअद्दिद बार आया और मैंने हमेशा ये एश्योरेंस दिलवाई कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, हम बाद में उस पर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन लोगों ने अगर कोई बयाना बनाना हो, इस मुल्क के ख़िलाफ़ बात करनी हो, तो फिर बहुत आसानी से क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, बहुत आसानी से जो है वो ये बताया जा सकता है कि जी पाकिस्तान ख़त्म हो गया है, अब कुछ नहीं है, और लोगों को मोटिवेट करें कि जी सरमाया यहाँ से बाहर मुंतकिल करें। मैं तो हमेशा आपसे ये कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों को एक ट्रस्ट लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। ज़ाहिर है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, कारोबारी लोगों का काम है कि हमेशा उन पॉलिसीज़ से लड़ते रहें कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेशन करवाने की कोशिश करें, और ये एक जद्दोजहद होती है। इस बजट में भी हमने भरपूर कोशिश की, 2-3 ऐसे ड्रैकोनियन सेक्शंस आए हुए थे जी, वो जी। आज हो गया मंजूर ना बजट? जी, आज बजट मंजूर हो गया। 2-3 उसमें ऐसे ड्रैकोनियन सेक्शंस थे, उनको उन्होंने टोटली ओमिट तो नहीं किया, लेकिन उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी है। तो उस रिलैक्सेशन से मैं समझता हूँ कि इसको बेहतर शेप में, टैक्स के हवाले से आप गुफ्तगू कर रहे हैं, सेल टैक्स के भी हवाले से, और फिर जो वाइड रेंजिंग पावर्स थे टैक्समैन के पास, जी हाँ, उन दोनों के हवाले से था। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अगर इसको मिडवे भी हमने कहीं मीट कर लिया है तो फिर कारोबार जो है वो बंद होने की बात नहीं आएगी। थोड़ा सा जॉल्ट ज़रूर आएगा, लेकिन फिर उसको बातचीत के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जा सकता है और उसका सलूशन निकाला जा सकता है। तो बजट में अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, बजटेड फिगर्स अपनी जगह पर होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर इसमें अमेंडमेंट्स हो जाती हैं और असेंबलीज़ मौजूद होती हैं, सारा साल उसको पास भी कर देती हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं माज़रत हूँ, इसमें मामला ये कि हम सियासत, जब मईशत और सियासत आपस में मिला के अपने सियासी एजेंडे के हुसूल के लिए कोशिश करते हैं तो बड़ा नुकसान इससे हम उठाते भी रहे और मेरे ख्याल से उठाया है और अभी भी उठाते हैं जब इस तरह होता है। देखिए अपोजिशन का तो काम यही है कि वो जब तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, चाहे वो किसी किस्म की, क्रिटिसाइज़ तो करें। IMF को ख़त लिख के आप कहें कि आप ये ना करें, आप इनको कर्ज ना दें, फिर अपना बजट खैबर पख्तूनख्वा का 2 दिन पहले मंजूर हो गया। आपने देखा कितना अफसोस है कि मंजूर हो गया उनको, कुछ लीडर्स को PTI के, कि ये मंजूर क्यों हो गया। इस पर है कि 15 दिन का बजट हो जाता या 10 दिन का बजट हो जाता। मैं शहबाज गिल साहब का ट्वीट देख रहा था कि ये तो मैंने कहा था 15 दिन का बजट आप मंजूर, ऐसा हो सकता है? नहीं, देखें बजट पूरे साल का बनता है, कभी 15 दिन 30 दिन का बजट नहीं बनता। अनटिल के इंटरिम गवर्नमेंट हो और वो अपने इंटरिम पीरियड को जो है वो चलाने के लिए बजट ज़रूर मंजूर करती है और उसमें फिर नई हुकूमत को इख्तियार होता है कि वो बाकी पीरियड का जो है वो अपना बजट मंजूर कर ले। और ये जो बातें करते हैं कि जी बजट मंजूर नहीं होने देंगे, IMF को ख़त लिखने की बात करते हैं, फला करते हैं, मैं समझता हूँ ये मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ है और ऐसे गद्दारों को जो है वो फिर मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को कानून के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। हम मईशत की बहाली की बात करते हैं, हम मईशत को मुस्तहकम करने की बात करते हैं, हम ये भी कहते हैं कि मईशत को जो है वो सही तरीके से चलाने के लिए जो उसके ज़रूरी लवाजमात हैं उसके लिए गवर्नमेंट से बहस कर लेते हैं, मगर कभी इस तरह बात नहीं करते कि जी ये नहीं होगा तो फिर फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, ये नहीं होगा तो हम बाहर चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता। बैठ कर देखें, इस मुल्क ने जो कुछ लोगों को दिया है, कारोबारी लोगों को दिया है, वो इस मुल्क से ही कमाया हुआ है। तो आज अगर इधर से कमाया हुआ है तो फिर इसको बाहर ले जाने की, बाहर खर्च करने की बात ना करें। वो ये बात करें कि जी मुल्क में कितना पैसा उन्होंने दोबारा रीएम्प्लॉय किया, दोबारा जो है वो उस बजट में डाला है और दोबारा जो है वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बढ़ाने की बात की है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हुए, क्योंकि दूसरी तरफ जो बयानियाँ या जो फिगर्स हैं, एक इंटरनेशनल रिप्यूटेड जो हमने इंट्रो में शेयर भी किया कि वो कहते हैं कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे ये बताता है कि हम 2022 के हाईएस्ट लेवल पे आ गए दोबारा, और हमने हमारी हाउस होल्ड की भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ा है, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में कॉन्फिडेंस बढ़ा है, फ्यूचर आउटलुक जो है वो 100 क्रॉस कर गया है। सो इज इट अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ आवर स्टेट ऑफ इकोनॉमी एंड द स्टेट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन ग्राउंड जो आप लोगों का है डॉक्टर साहब? जी देखें, एक चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि इकानमी के अंदर या मईशत के अंदर उतार चढ़ाव सारी दुनिया में आते हैं। ये कोई पाकिस्तान अकेला मुल्क नहीं है, पूरी दुनिया में मईशतों में उतार चढ़ाव रहते हैं। एक बात, कभी कसाद बाजारी होती है, कभी जो है वो मईशत के हालात अच्छे हो जाते हैं। दूसरी बात ये होती है कि एक लॉन्ग टर्म एजेंडा होता है कि आप आपकी मईशत जो है वो आज से 10-15 साल बाद
के लिए आप एक प्लान करते हैं कि आज से आपने एक तरफ डायरेक्शन में सफ़र शुरू किया, तो आप देखते हैं कि 15-20 साल बाद आप कहाँ खड़े होंगे। अब ये ऑनेस्ट अगर एनालिसिस करें तो जो पहला मामला है जिसमें उतार चढ़ाव की बात है, उसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की इकानमी में मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अंदर स्टेबिलिटी है और उस स्टेबिलिटी की वजह से अब जो आप हम एटलीस्ट मीडियम टर्म में ये कह सकते हैं कि इकानमी के अंदर बेहतरी आएगी। इसमें आप अगर हुकूमत का बीच में से रोल माइनस भी कर दें तो पाकिस्तान को एज अ कंट्री तो मैं देखूं तो हमारे यहाँ स्टेबिलिटी आ रही है, इसको तो हम झुटला नहीं सकते, ये तो इंडिकेटर्स हैं हमारे सामने। रही बात कि हम ये कहें कि कोई बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज आने वाला है और मईशत बहुत इम्प्रूव होने वाली है, तो उसकी बात भी मैं यही करूँगा कि ऐसा भी कुछ नहीं है। तो एक नॉर्मल वे में मईशत बेटर परफॉर्म करेगी नियर फ्यूचर में, तो इसलिए हमें इस पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और सियासत अपनी जगह पे है, लेकिन मुल्क हमारा है, चाहे कोई अपोजिशन में हो चाहे कोई गवर्नमेंट में हो। एक बात तय है कि जो रियलिटी होती है उसको नहीं बदला जा सकता। हुकूमत के बजट में हम बहुत सारी खामियां आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इससे बहुत बेहतर बजट बनाया जा सकता था, ये बात हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि मईशत में बेहतरी नहीं आ रही, ये मैंने पहले भी कहा कि ये उतार चढ़ाव मईशत इकोनॉमिक एक्टिविटी का, मुआशी सरगर्मियों का हिस्सा होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट कुछ भी ना करे तो मैं एज जो है वो इकोनॉमिस्ट आपको ये बात कह रहा हूं कि फिर भी इकोनॉमी में कुछ टाइम के बाद बेहतरी आना शुरू हो जाती है जी। तो ये वक्त है कि जब हम बुरे हालात से गुजर गए हैं। अब ये जो डिफ़ॉल्ट की बात हो रही है, ये आप यूं समझें कि ये पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि अगर हम कोई अपना प्रॉपर मॉडल यूज करें। दूसरी बात मेरा जो एग्जैक्टली ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो चले है ही झूठा प्रोपेगेंडा। दूसरा जो खैबर पख्तूनख्वा का बजट था, तो ये भी इन्होंने सियासत उसको अपने सियासी मफाद से लिंक कर दिया था कि वहां से मंजूरी होगी तो यहां से मंजूरी होगी तो ये अप्रूव होगा, लेकिन अप्रूव हो गया। फिर ये भी एक बयानिया इसमें आया कि जी 15 दिन का दे दें या 20 दिन का बजट दे दें, तो इज इट इवन पॉसिबल? जी डॉक्टर साहब। अच्छा, इसमें देखें, चूंकि पॉलिटिक्स मेरा फील्ड नहीं है, लेकिन आपने जो बात की है उसमें एक टेक्निकल इशू भी है और वो मैं उस पे लाजमी कौम को एजुकेट करना चाहूँगा कि देखें, बजट किसी पॉलिटिकल पार्टी या अपोजिशन या गवर्नमेंट का मसला नहीं होता। बजट जो होता है उसमें 1 जुलाई से एक आम बंदे को जो तनख्वाह मिलनी है, जो कहीं पे चौकीदार है किसी दफ्तर में, उसको तनख्वाह मिलनी है, वो उसी बजट से बननी है, उसी बजट से मिलनी है। आपको जो भी किसी हॉस्पिटल में मेडिसिन मिलनी है वो उसी बजट की बेस पे मिलनी है। अगर गवर्नमेंट का बजट अप्रूव ना हो तो 1 जुलाई से गवर्नमेंट स्पेंड नहीं कर सकती। इसलिए ये बातें करना, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कि 10 दिन का 15 दिन का बजट मंजूर कर लें, ये एक अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। तो मैं समझता हूं कि आपके बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिसमें आपकी अपनी, देखें, अगर कोई भी सूबा है, उस सूबे के अंदर मुआशी सरगर्मियां नहीं, नशद नुमा उनकी होगी और उनमें तरक्की नहीं आएगी, तो वो भी तो पॉलिटिकल पार्टी की बैड परफॉर्मेंस काउंट होगी। तो बजट को सियासत से मेरे ख्याल में इस तरह लिंक नहीं करना चाहिए। और बजट जो है वो मैंने पहले भी कहा कि हर वो चीज़, एक बच्चे को तालीम मिलती है, 1 जुलाई से तालीम, स्कूल के टीचर को तनख्वाह नहीं मिलेगी अगर आप बजट नहीं अप्रूव करेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप कहें कि हम बजट रोक लें? बजट जो है वो रोका जाता है इंतहाई इमरजेंसी की सिचुएशन में। अल्लाह ना करे कभी पाकिस्तान की डायरेक्ट किसी मुल्क के साथ जंग हो। ये थोड़ा समझाएं, अगर ये रोकने में मतलब कामयाब सियासी तौर पे होते तो खुदा ना खास्ता इसके असरात क्या होते? IMF प्रोग्राम में हैं हम, और जो इस वक्त हमारी कमिटमेंट्स और ऑब्लिगेशंस है वो उसको सामने रखते हुए क्या इंपैक्ट होता अगर खुदा ना खास्ता रोकने में कामयाब होते तो? जी देखें, जब आपका बजट बनता है तो किसी भी सूबे का बजट जो है वो अकेला एक आइसोलेशन में नहीं होता। किसी भी सूबे का बजट, सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि जब आप कोई भी सूबा बजट बनाता है तो चारों सूबों में से कोई सूबा भी ले लें, उसके 80% रेवेन्यू जो हैं वो वफाक से आते हैं। यानी कि जो उनकी आमदनी है, कुल जो बजट बनता है उसमें मैंने एक एवरेज नंबर बोल दिया कि मिनिमम 80% जो है वो वफाक से पैसे आते हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो है कि जब आप बजट बनाते हैं, उस बजट के साथ हर सूबे का इनकम एक्सपेंडिचर का बैलेंस होता है
और फिर उस बैलेंस से नॉर्मली प्रोविंसेस का सरप्लस जनरेट होता है, और प्रोविंशियल सरप्लस जो होता है वो पूरे ओवरऑल मुल्क के जो आपका बजट खसारा है उसके ऊपर असरअंदाज होता है। तो जब आईएमएफ के साथ कोई नंबर तय किया जाता है तो उसमें जो पहला नंबर तय किया जाता है फिस्कल एस्पेक्ट से, वो बजट खसारे का नंबर तय किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर एक सूबा या दो सूबे अगर प्रॉपरली प्रोविंशियल सरप्लस जनरेट ना करें और प्रॉपर बजट जो है वो ना बनाएं, तो वो आईएमएफ के साथ जो हमारा पूरा नंबर तय किया हुआ है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके। और फिर मैं ये कहता हूं कि आईएमएफ के साथ जो भी हो, सूबे के अपनी आवाम के लिए ये बड़ा नुकसानदेह साबित होगा कि उन लोगों की वेलफेयर के लिए होता है। सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं, देखिए 30 जून तक जो है वो पिछला बजट चल रहा है, 1 जुलाई से आपको सारी पेमेंट्स नए बजट से करनी है। ठीक है, नहीं तो मैं तो क्या आप मैं विफाक से पैसे नहीं लेंगे? इसको जो आपने माशी रजिया दिया है, इसका सियासी एंगल जो मुझे समझ में यही आता है कि कोशिश यही थी कि आईएमएफ से हमारी कमिटमेंट्स जो है खराब हो जाएं और फिर उसका इम्पैक्ट, चुनाव साहब यही था मकसद, यही हो सकता है। देखिए बिल्कुल ये इस तरह की हरकतें, इस तरह की बातें, इम्पैक्ट जो है वो मुल्क को तबाह बर्बाद करना है। मुल्क की जो एक हमने लॉबिंग की हुई है, एक मार्केटिंग की हुई है, हमने उसको बेहतर बनाने की कोशिश की हुई है। ज़ाहिर है हालात माशी तौर पे इतने अच्छे ना रहे हैं, ना हम बहुत अच्छा इसको अभी भी कह सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो हमने लीप फॉरवर्ड प्रोग्रेस की है, जहाँ हम ज़ीरो पे थे और ज़ीरो से हम ऊपर चले गए हैं, वहाँ अब ये पाथवे टू सक्सेस जो है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी सामने नज़र आ रही है। तो इस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में इस सूरत हाल में रखना डालना, इसको रोकना, इसके लिए ख़त लिखना, इसके लिए नेगेटिव पब्लिसिटी करना और ये बताना कि जी हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी की आवाज़ हैं, मैं समझता हूँ ये आवाज़ इनकी नहीं है। ये आवाज़ होनी चाहिए आवाम की, ये आवाज़ होनी चाहिए कारोबारी इदारों की, ये आवाज़ होनी चाहिए हमारे इंस्टीट्यूशंस की। यहाँ फ़र्द वाहिद कोई अगर आवाज़ दे दे तो मैं समझता हूँ कि फिर इस मुल्क की इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को जो है वो ख़राब करने वाली बात है। लोगों का जो इस वक्त जोश जज्बा है कि हम चीज़ों को बेहतर बनाएंगे। जो इकनॉमिक नंबर्स है बहुत अच्छे आ रहे हैं, कहाँ आपके पास 2 हफ्ते के रिजर्व नहीं थे, आज अगर आपके पास 3 महीने के रिजर्व हो जाते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि आप एक विन विन पोजीशन में हैं और आगे हालात आपको अच्छे नज़र आ रहे हैं। चीज़ और आपसे जो मुझे पूछनी है कि ये जो लेवरेज हमने गेन किया डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर इंटरनेशनली आफ्टर 10th मई एंड especially after this episode as well जो अभी ईरान इजराइल हुआ है, तो how can we capitalize it for economy और बिजनेस पर्सपेक्टिव से इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स या इन टर्म्स ऑफ गुड ट्रेड डील्स, क्या आप समझते हैं? देखिए ये सारी लॉबिंग, सारी मार्केटिंग, सारा जो हमारा जाके बयानियाँ बताना जो है वो एक कन्विंस करना था कि जी हम कोई कमज़ोर मुल्क नहीं हैं, हम मजबूत मुल्क हैं और हम जो है वो माशी तौर पर अपने आप को संभाल सकते हैं, हम डिफेंस वाइज भी अपने आप को संभाल सकते हैं, जिसका सबूत अमली तौर पर हमने दे दिया है। इसके बाद दुनिया को ये चाहिए कि जी पाकिस्तान में एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान में आकर जो है वो बताएं कि जी इतनी आसानी से जो है यहाँ कारोबार हो सकता है, इतनी फैसिलिटेशन के साथ जो है वो यहाँ पर रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है। इसको छोड़े आप इंटरनेशनल मीडिया को, इंटरनेशनल वर्ल्ड को, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को ये बताएं कि पाकिस्तान में जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ यहाँ काम कर रही हैं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि दे आर मिंटिंग मनी और जब जितने पैसे वो कमा रहे हैं यहाँ पे, जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और रिपैट्रिएशन भी साथ में उनको अलाउ है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर कंडीशंस कहीं नहीं मिलेंगी। डिस्पाइट द फैक्ट कि हम वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स रेट्स पर हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी रेट्स पर हैं, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर भी महंगा है, हमारी और कॉस्ट महंगी है, इसके बावजूद भी अगर आप सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमा रहे हैं तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल है, ह्यूज कंजम्पशन है, लोकल कंजम्पशन भी है, एक्सपोर्ट मार्केट भी है। तो फिर ऐसे मुल्क में जहाँ टैक्सेस अपनी जगह पर, जहाँ नामसायद हालात अपनी जगह पर, लेकिन आप समझते हैं कि आपके पैसे की गारंटी है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, तो फिर आप ज़रूर उस मुल्क के अंदर आएंगे। मैं बहुत शुक्रिया करूँगा अहमद चुनार साहब, आपने वक्त दिया और डॉक्टर वसीम साहब प्रोग्राम आपने ज्वाइन किया और अपना तज्ज़िया पेश किया, डेवलपिंग जो सूरत हाल है माशी लिहाज से गुफ्तगू करी। एक ब्रेक के बाद आएंगे समराइज़ करने, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अहम तरीन सवालात, माशी हक़ाइक़ और ख़ास तौर पे उन क़ुव्वतों को बेनकाब किया जो पाकिस्तान को फलता फूलता माशी तौर पे तरक्की करता हुआ शायद उनको हजम नहीं होता। कोशिश पूरी उनकी थी कि सबूताज किया जाए पाकिस्तान के इस माशी सफ़र को, ईरान इसराइल कॉन्टेक्स्ट में हो या चाहे कोई अपने सियासी मफादात के कॉन्टेक्स्ट में हो, उनको किया बेनकाब। फीडबैक फेसबुक, ईमेल और एक्स पर दीजिएगा। देते रहेगा। अब तक इतना बहुत ख्याल रखिए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।